Avinash Pawar, ladies and gentlemen, today I'm introducing my student and an actor. The actor जिसका पहला मूवी अभी रिलीज हुआ है, अतिथि कब आओगे शमशान। बड़ा यूनिक सा नाम है। लेकिन इसके पहले कि हम इनके मूवी के बारे में जाने, मैं अवनीश से ये जानना चाहता हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑडिटर होने के बावजूद ये जो कीड़ा था एक्टिंग का, ये जीवंत कैसे रहा, ये जीवित कैसे रहा। सो टू अवनीश। सर जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी मेरी, तो उसके बाद जब भी जिनके अंडर मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, तो वो जब भी मेरे को ऑडिट पे भेजते, मैं ऑडिशन पे भाग जाता था पहले। ऑडिट टू ऑडिशन, दैट्स राइट। व्हाट अ पंच लाइन, ऑडिट टू ऑडिशन, दैट्स कॉल्ड द पैशन, राइट। अगर अपन को एक बार करने का ठान लेना है ना, तो करने का है। यस, स्टार्टेड विद शौक से जुनून, फिर प्रोफेशन। Okay, good. Now, tell me, Avnish, one thing. Like, आपको CA करते करते, because you were there in my classes. He was in the Rathore Institute. He was a student of my wife, Manju Rathore. At the same time, he was doing strategic management and financial management in our classes. Now it is anytime classes. So now, even at that time, he was like very creative, very different and something like that. We noticed कि कुछ different है. Now, what that different was that? सर, आपकी क्लासेस से ना मेरे को जो मोटिवेशन मिली, लाइक जैसे आप हमेशा समझाते थे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की क्लासेस में, मैं वो लाइफ में फॉलो करता गया। जो भी स्ट्रेटजी मैंने आपसे सीखी, मैं वो सारी स्ट्रेटजी सर नॉर्मल लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में मैं उसको फॉलो करता हूँ। और आपको याद, आप फ्लो चार्ट पढ़ाते थे, सो मैं वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाता हूँ, लाइक फॉर एवरीथिंग, लाइक नॉट इवन कि मेरे को कुछ वैसे भी करना है, कुछ टेक्निकली भी नहीं, लाइफ में भी मैं फ्लो चार्ट बना के चलता हूँ कि हाँ ये होगा तो ये होगा, और इसके थ्रू तो जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। तो I follow this. In fact, it will be appreciation. वही बात होगी कपिल शर्मा के शो पे बात हो गई कि जो भी स्टार आएंगे तो मेरे बारे में बोल दो, मैं तुम्हारे बारे में बोल दूँ। I don't want to make a कपिल शर्मा स्टार so that कि तुम मुझे appreciate करो, मैं तुम्हें appreciate करूँ। Okay, you are my student. It's a gratitude for that. But I'm talking about the senses, like being a student of the chartered accountancy and thinking about the drama, thinking about something. How your family acted and reacted and supported you? स्टार्टिंग में दे वर लाइक, जब मैं सीए कर रहा था, राइट, तो मेरा सबसे पहले डीआईडी क्लियर हुआ सर। तो जो फर्स्ट डीआईडी था मेरा, उसका ऑडिशन क्लियर हुआ। देन व्हाट डज डीआईडी मींस? डांस इंडिया। अच्छा, ओके, ही वाज अ पार्टिसिपेंट। अच्छा, राइट, आगे। हाँ, तो नॉट पार्टिसिपेंट बट मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ था। तो दैट टाइम, यस सर। उसके बाद मुंबई जाना था, तो फैमिली ने मना कर दिया। ओके, दे सेड के इफ यू वांट, हम तेरी स्टडी पे कितना भी खर्चा कर सकते। ओह, दैट्स राइट, बट नॉट फॉर दिस। देन आरजे का क्लियर हुआ सर मेरा, रेडियो जॉब। वाओ, दैट्स गुड। हां, तब भी मेरी फैमिली, वो कहते हैं ना कुछ कीड़ा, राइट। हां, आगे। हां, तो तब भी मेरी फैमिली ने लाइक ऐसा ही। और जब भी जहाँ पे मैं एज एन इंटर्न काम कर रहा था, जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी सीए के बाद, तो जब भी सर एंटर करते, तो मैं सर कुछ ना कुछ एक्टिंग ही कर रहा होता था। इवन कुछ भी एक्ट कर रहा होता था मैं, तो वो एक्ट कर रहा होता था। जब मैंने एक बार, मेरी आर्टिकलशिप खत्म होने वाली थी, तो मैंने सर से पूछा, सर, मतलब हम आईटीओ से वापस आ रहे थे, करेक्ट। तो मैंने सर से पूछा, सर आर्टिकलशिप तो खत्म होने वाली है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कहते तो ड्रामेबाज है, एक्टिंग क्यों नहीं करता? That was a compliment in comments, right? That's good. Yeah, fair. और फिर उसके बाद मैं आपके क्लासेस में भी था, करेक्ट, सेम टाइम पे। मुझे आपसे भी वही मोटिवेशन मिल रही थी। थैंक यू सो मच अगेन, ही इज अप्रिशिएटिंग मी बिकॉज आई एम अप्रिशिएटिंग हिम, द कपिल शर्मा शो, करेक्ट, आगे। तो फिर ऐसे ही मैं आपकी क्लास में जो भी बातें होती थी ना, मैं एक्चुअली उसको सिर्फ नॉट फॉर एग्जाम्स ओनली, मैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई करता था उन चीज़ों को। तो यार सीधा ही क्यों नहीं कह देते कि
मेरे एनी टाइम क्लासेस से जो भी क्लास लेगा वो रियल टाइम में इसको यूज करेगा, यानी कि थियरी को कॉर्पोरेट में यूज करेगा. इनफैक्ट ही वांटेड टू स्पीक बट इनको लगता था कि साहब मैं फिर से कमेंट बोलूंगा कि अप्रिशिएशन वाली बात आ जाएगी, बट सो आई स्पोक लाइक यू मीन लाइक दिस इज. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर दैट. कैरी ऑन. तो उसके साथ फिर मेरा एक फ्रेंड भी था, उसने भी मेरे को बिगनिंग में थिएटर के लिए समझाया, बट जब मैंने जॉब स्टार्ट की पहले आई आफ्टर दैट आई वर्क विद चंडीगढ़ हाई कोर्ट एज एन एक्सटेंसिव ऑडिटर, राइट. तो वहाँ पर सर मुझे ना कुछ रास नहीं आया. वहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिलता था, तो वो VIP ट्रीटमेंट मुझे रास नहीं आया. मुझे लगा कि आई एम टू यंग फॉर दिस, आई डोंट डिजर्व दिस. मुझे वो लगा वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही VIP हो गया था. अच्छा, तो मुझे वो रास नहीं आया. सो बिफोर माई फैमिली सेड समथिंग, मैंने रिजाइन कर दिया विदाउट आस्किंग फैमिली. विदाउट आस्किंग. ठीक है. तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि नौकरी छोड़ रहा है तो शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, शादी वादी को पंगा मैंने अच्छा क्लियर मना कर दिया था कि नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. तो हाँ, वैसे वो पीछे पड़े हुए थे काफी टाइम से. तो फिर उसके बाद मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया. फिर मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया. एक्सेंचर में मैंने साथ साथ लाइक मुझे सर, मैं ये एक्सेंचर की बुराई तो नहीं करूँगा, बट मैं जब इंटरव्यू में गया उसके फर्स्ट राउंड में, HR राउंड में, मैंने उनको बोल दिया आई वांट टू बी एन एक्टर. तो जो HR मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, शी सेड करके दिखाओ. दैट्स गुड. सो आई डिड. मैंने वो करके दिखाया. मुझे पता भी नहीं उन्होंने मेरा सिलेक्शन क्यों कर लिया. लाइफ में ऐसा ही होता है यार, जब आप पैशन को फॉलो करते हो ना, तो कई बार वो लोग होते हैं जो उस पैशन को काफ़ी इज्जत देते हैं, दे गिव द रेस्पेक्ट फॉर दैट. सो आई ऑलवेज टेल दैट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर जुनून, फॉलो व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ. बिकॉज बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप CA करते हो ना, तो कई बार आपको लगता है कि CA करने के बाद मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, या फेल हो गया तो मैं ये नहीं बनूँगा, वैसा नहीं बनूँगा. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एंड आई नो मेनी पीपल दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट बट दे आर इनटू द बॉलीवुड, लाइक इवन तारक मेहता का. हमारे नेक्स्ट एपिसोड में गुरु शरण विल बी देयर एंड ही इज़ अ फार्मासिस्ट. गुरु शरण इज़ अ फार्मासिस्ट एंड इज़ एन एक्टर. You guys must be knowing Guru Sharan in Tarak Mehta ka Ulta Chashma, in the character called Shodi. That's all. Very famous, and he spent good time in Bombay together. He's an amazing guy, right? So I give a message to you, all of you, like Avnish is there. You follow your passion, you do your hard work, and stop thinking that हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी तकदीर क्या है. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे 12 अटैम्प्ट हो गए, 14 अटैम्प्ट हो गए. कल मैं ऑनलाइन था and somebody says मेरा 18 अटैम्प्ट हो गया. What need to be done? I always tell that follow your passion and forget about your future. The future will be created with a passion, right? That's what is example, right? Correct. So what exactly I'm talking about that? आपने एसेंशियल की बात किया कि एसेंशियल में आपका हो गया. तो what work was there in एसेंशियल and still then how did you follow your gin from inside? I was working there as a senior analyst. Then after that उसके साथ साथ मैंने थिएटर शुरू कर दिए थे. Wow. तो फिर फैमिली ने मेरे को शुरू में तो रोका, बट ये था कि आई वॉज डूइंग माई जॉब एंड देन सैटरडे संडे मैं थिएटर कर रहा था. तो बट फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी बोला, बट मैंने उनकी बात नहीं मानी. Sometime you have to follow your heart. That's what I pointed. आप लोग में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं फैमिली के प्रेशर में हूँ, मैं क्या करूँ, something like that. Follow your heart. Give your best. Yeah, continue. Then उसके बाद मैंने थिएटर किए, बहुत सारे थिएटर किए. देन फाइनली 2016 में इवन माई मैनेजर वॉज देयर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका. तो आई आस्क्ड हर कि मैम मेरे को ना आप मुंबई ट्रांसफर दे दो. शी सेड कि नहीं, पहले परफॉर्मेंस दो. अच्छा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप मैनेजर कहते हो, तो चूंकि आप लोग बॉलीवुड स्टार हो तो आप लोग अपना मैनेजर रखते हो, right? Essential manager you're talking about, right? It's not like your personal manager. No, not like personal manager. तो वहाँ पर मैंने उनको बोला मैम आप ट्रांसफर दे दो मेरे को मुंबई में, क्योंकि मुंबई में मेरी बातें चल रही थी मतलब ऑलरेडी के. तो फिर उन्होंने बोला नहीं परफॉर्मेंस दो. आई सेड के परफॉर्मेंस तो मैं दे रहा हूँ इतने दिन से, और क्या कर रहा हूँ. कहती नहीं वो नहीं मिल सकता. मैं कहा ठीक है, तो मेरा ना प्रमोशन ड्यू वो दे दो. शी सेड के प्रमोशन भी नहीं मिलेगा. मैंने कहा क्यों? तो शी सेड के क्योंकि अब तुमने ट्रांसफर मांगे तो ट्रांसफर दे दो. ओ सर, दैट वाज द डे. मैं उससे पहले ही क्लियर था, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर रहता है, एकदम क्लियर कि मुझे क्या करना है. करेक्ट. तो मैंने सोचा यार नेक्स्ट वीक बैश है,
मैंने बैच से नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया। वाज लाइक आई वाज वे सर, मेरा फोकस एकदम क्लियर रहता है, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, मुझे नहीं मतलब कंफ्यूज मैं होता ही नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो चाहे वो मुझे सीए के साथ था, मतलब एज अ सीए कर रहा था, या फिर मैं एज एन एक्टर कर रहा हूँ, मैं मतलब एकदम क्लियर रहता हूँ कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, ये कंफ्यूजन में मैं नहीं रहता कभी भी। ओके, अवनीश से एक बात बताओ, जब आपने एसेंशियल छोड़ दिया बिकॉज बॉम्बे आपको ट्रांसफर नहीं मिला एंड प्रमोशन भी नहीं मिला, राइट? मैं हमेशा एक काम करता हूँ, ज़िंदगी में कुछ होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। भगवद गीता में ये बात कह गई है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, सही के लिए होता है। एंड काफ़ी सक्सेसफुल पीपल ये बातें कहते हैं। एंड इंटरव्यू ही ऑन हिज रिलीज ऑफ हिज फर्स्ट मूवी अतिथि। कब जाओगे? आओगे, अच्छा ठीक है, लेकिन शमशान की बात जब आती है तो मैं सोचता हूँ कि इसे जाओगे वाली बात आ जाएगी। एनीवे, सो नाउ द ओनली पॉइंट, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच हिज मूवी द यंग गाइज एंड समथिंग लाइक दैट। समटाइम्स बिग स्टार मूवीज बिकम स्टूपिड एंड स्मॉल स्टार मूवीज बिकम्स a big hit, and we all need to support him all the way. And let's continue his journey. When you left the corporate world, the glorious corporate world, and being an auditor, definitely you must have enjoyed and something like that. So my question here is coming to you: what you did after leaving corporate? जब मैंने जॉब छोड़ दी थी तो मैंने जॉब के साथ साथ थिएटर भी छोड़ दी। तो एक दो किए मैंने रिक्वेस्ट पे, तो फिर उसके बाद बट थिएटर छोड़ने के बाद आई वाज लाइक अब मुझे सिर्फ कैमरा करना है, क्योंकि थिएटर बहुत हो चुके थे। मैंने 100 से ज़्यादा थिएटर किए थे और उसमें लगभग 16 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स थे। 16 बेस्ट एक्टर अवार्ड इन थिएटर। आई टेल यू दैट वर्किंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज easy. You know why easy? Because there is always chance of being getting edited. पर जब आप थिएटर करते हो ना, वो सब कुछ लाइव होता है, एब्सोल्यूट लाइव। उसमें रीटेक नहीं है, एडिटिंग नहीं है, और उसमें 16 अवार्ड रियली कीप्स मीनिंग। आई होप दैट थिएटर में अवार्ड बिकते नहीं होंगे, राइट? सो अदरवाइज आई कुड ऑल्सो बाई समथिंग लाइक दैट। छोटा मोटा एक्टिंग हम लोग भी कर लेते हैं, एटलीस्ट इमेजिनेशन में एक्टिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं, स्टेज पे हम लोग भी करते हैं, बट समथिंग लाइक। सो 16 अवार्ड्स के बाद व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू शुड शिफ्ट टू मुंबई फॉर द एक्टिंग, प्रोफेशनल एक्टिंग? मतलब आफ्टर ऑल दैट व्हेन जब मैंने थिएटर भी छोड़ दिया था, क्योंकि थिएटर बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थिएटर मुझ पे हावी होने लग जाए। हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हम पे हावी होने लगती है। और फिर एज अ थिएटर एक्टर वो आवाज़ पे भी बहुत, लाइक थिएटर और कैमरा दोनों डिफरेंट है एकदम, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। क्योंकि हम स्टेज पे बहुत लाउड बोलते हैं, कैमरा के सामने हमें फीलिंग्स के साथ करना पड़ता है, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। बट मैंने स्टेज पे भी हमेशा एक्सप्रेशंस के साथ ही किया, हमेशा एक्सप्रेशंस के साथ किया स्टेज पे भी। इवन हाँ, मैं एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगा, जिनके साथ मैंने सबसे पहले थिएटर्स किए थे वही हैं जो मेरी इस मूवी के भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मिस्टर विपिन केसेटी। मैं उनका बहुत मतलब मैं उनका जितना थैंक्स करूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया। हाँ, अगली मूवी भी लेनी है तो आप यहाँ तो बोलोगे ही ना, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस, यू नो। तो अदरवाइज एक काम कर सकते हो, आप उनका वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना, तो हमेशा आपको ही रोल मिलेगा, राइट? सो एनीवे, जो पार्ट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट आपको प्रोड्यूसर वहाँ थिएटर से मिला और थिएटर के बाद आप मूवी करना शुरू कर गए। नाउ आई ऑलवेज से, लोग कहते हैं ना कि हर सक्सेस की कोई हिस्ट्री होनी चाहिए। फेलियर्स के बाद जो सक्सेस मिलता है वो उसका आनंद अलग होता है, उसका मज़ा अलग होता है। सो व्हेन डिड यू रियलाइज यू रियली स्ट्रगलिंग? सर मैंने जो फर्स्ट मूवी की, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उन मूवीज़ का, क्योंकि तो मैं इससे पहले 4 मूवीज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ, 4 बॉलीवुड मूवीज़ एज अ लीड एक्टर। बट उनमें से कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो पाई अभी तक। तो यू कैन से इट्स आई वुड से इट्स अ फेलियर, बट मैं इसको हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको फेलियर लेता तो भी फर्क नहीं पड़ता कि यार मुझे तो चल जाना ही था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। तो एज आई टोल्ड यू कि मुझे क्लियर है, मुझे ये करना है चाहे कितना भी कुछ भी आए। आई ऑलवेज थिंक कि सर अगर मुझे एक दरवाजे को पार करना है और उसमें मुझे नहीं पता कितनी सीढ़ियाँ हैं, मुझे मतलब नहीं मालूम कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, लेकिन अगर मान लो मैं 100, 200, 1000 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ और सिर्फ 2 सीढ़ियों के बाद मेरी सक्सेस है, वो दरवाजे पे मैं पहुंच जाऊंगा, तो क्या पता वो 2 सीढ़ियाँ कब हो, हम वहाँ से वापस नहीं आ सकते ना, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं।
कि भाई स्ट्रगल करते हैं, थक जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मैं वो आपको मुंबई का एक किस्सा बताता हूँ। क्या मैं कंटिन्यू। मैं स्ट्रगलिंग का ये था, जब मैं मुंबई गया फर्स्ट टाइम तो गया था, चलो कोई बात नहीं। जब मैं मुंबई गया सेकंड टाइम, तो इट वाज लाइक कि मुझे वो स्ट्रगल के दौरान मैं थक हार के क्राउड का ना काम करने लग जाऊँ। वो क्राउड में आता है ना, तो वो काम करने ना लग जाऊँ। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया, व्हाट इज सेइंग दैट कि मैं स्ट्रगल के दौरान में थकने के बाद जो भीड़ के लोग काम करते हैं या मूवी में भी जो भीड़ के लोग होते हैं, जो सारे लोग करते हैं, कहीं मैं वही नहीं करना। माइकल पॉटर में बोलते हैं ना, यूनिकनेस होना चाहिए। ही डिडंट वांट टू लीव द यूनिकनेस, राइट? एनीवे कंटिन्यू। तो उसके बाद एक फ्रेंड है मेरा मुंबई में, तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को ना तू क्राउड में ले चल। सबसे पहले मैं वो फीलिंग लेना चाहता था सबसे पहले, ताकि मेरे को उस फीलिंग का पता लग जाए और मैं उसके बाद उसको मतलब बाद में स्ट्रगलिंग टाइम के बाद में वहाँ जाऊँ ना। तो मैं सबसे पहले गया, एक शो आता था सारेगामा पा लिटिल चैम्प्स करके, तो मैं उसमें एज ए ऑडियंस गया। तो वो क्राउड ही होते हैं सर, एज ए ऑडियंस गया मैं उसमें। तो मेरे को वो फीलिंग आई, वो कहते हैं ज़बरदस्ती हंसाते हैं, ज़बरदस्ती सब कुछ कराते हैं। तो एंड फिर दे एक्चुअली वो जूनियर एक्टर्स ही होते हैं वैसे, जो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट वो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने किया। तो आई डिसाइडेड कि मैं सबसे पहले वो करूँ, और मैं गया, मैंने किया पूरा दिन। लाइक खाने के लिए भी वो लोग लाइन में लगते हैं, खैर। फिर उसके बाद जब लास्ट में वो पेमेंट मिलती है कि भाई बाद में लास्ट जब पूरा शो खत्म हो गया तो लास्ट में पेमेंट देते हैं वो, मैंने वो पेमेंट नहीं ली, क्योंकि मैं वो सिर्फ फीलिंग लेने के लिए आया था, मैं वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आया था, मैं पेमेंट के लिए तो आया ही नहीं था। बट देन वो फीलिंग लेने के बाद मेरा क्लियर हो गया, अब मेरे को ये नहीं करना। देन मुझे कुछ सीरियल्स में मिले, बट दे वर कैमियोज इन सीरियल्स। कैमियोज क्या होता है? कैमियोज होते हैं सर, छोटे छोटे रोल्स होते हैं। एक दिन आया, जैसे मान लो किसी मैनेजर का रोल है, वो एक दिन के लिए आया, मैंने गाया। फिर उसके बाद पता नहीं होता कि कब रोल मिले, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने। भाभी जी घर पे हैं तो कोई चाय वाला बन गया, कोई रिक्शा वाला बन गया, एग्जैक्टली लाइक दिस। उसमें तो खैर चाय वाला रिक्शा वाला तो सर वो परमानेंट ही है उसमें। मैं गया तो भाभी जी घर पर रहने भी गया था। अच्छा, आपका सिलेक्शन भी हुआ था उसमें? हाँ हुआ था। तो वहाँ पे सर हैं एक, तो मैं रेफरेंस थी मेरी, उन्हीं के रेफरेंस से गया था। एंड ही वाज लाइक, अरे अवनीश जी क्या मजे हुए कलाकार है। मैं सर को जा रहा अपना यार, ये कैसे जानते हो मेरे को? तो वो दूर से ही चिल्लाते हुए आ रहे, अरे अवनीश जी क्या जबरदस्त कलाकार है यार, आप एकदम जबरदस्त थिएटर एक्टर हैं, और ये वो। मैंने सोचा ये कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी उनके सामने किया नहीं था, उनके साथ किया नहीं था। तो पता लगा, ओ यार ये तो रेफरेंस था। राइट। तो ही सेड के मैं आपको डायरेक्टर से मिलवाता हूँ एंड ऑल। तो बट डायरेक्टर ने भी बुलाया मेरे को, बट जो मैं छोड़ के गया था ना, वो मेरे लिए उस चीज़ से ज़्यादा था जो मेरे को वहाँ पे मिल रहा था। तो फिर आई डिसाइड कि यार मैंने जो छोड़ा है वो इसके लिए नहीं छोड़ा। तो फिर मैं वहाँ से मैंने वो नहीं लिया वो वाला काम। इनफैक्ट यहाँ पे अवनीश, आई लेट यू नो, मैं कई अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम में और बच्चों को भी बोलता हूँ, मेरे एनी टाइम क्लास में मैं कई बार बोला हुआ हूँ कि यू वांट टू बी बिग ना, गेट अ फीलिंग टू बी बिग। सो व्हाट आई डू, आई से दैट आपके पास बिल्कुल पॉकेट में पैसा है नहीं ना, बिल्कुल नहीं है ना, एंड यू कांट इवन हायर अ टैक्सी, नो प्रॉब्लम, गो टू द 5 स्टार होटल, वॉक डाउन, नीचे से ऊपर जाओ, गो देयर, सिट देयर, बैठो, कुछ खाने का नहीं है, अंदर लॉबी में बैठने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगता। Sit there, watch people and act that you are a businessman. Like, and then what happened? One day that will come in your mind and then your brain will start working. So, 2 चीजें हैं. Either you think I can't or you think I can. So if you can, then put yourself in that position. That's what exactly you said, that I want to be like a crowd puller, and you went there and you had already decided, yeah, I don't want to be a crowd puller. But I want to feel that. You got a feeling like this is. एक बार आगे और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जो 16 अवार्ड मिला, then what idea, what exactly came to your mind at the time? There was nothing like that, sir. मैं मानता हूँ कि award is like it's just a trophy. It's appreciation. It's just an appreciation. वो जो सबको मिलता है सर, वो जितने भी आर्टिस्ट स्टेज पे होते हैं, मैं कहता हूँ वो सब बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि a theater show or a movie, it's always a teamwork, sir. Okay. It's always a teamwork.
क्योंकि अगर हमारा साथ वाला एक्टर अच्छा नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम अपना करेंगे भी तो वो सीन खराब हो जाता है। करेक्ट। अच्छा अवनीश एक और भी बताओ, सॉरी मैं बीच में बोल दिया। अक्षय पाजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि उनके पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप परफॉर्म कर दो और अवार्ड ले लो, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे पैसे दे दो अवार्ड मत दो, राइट। तो ये बार्टर सिस्टम अवार्ड के लिए जो होता है आप लोगों की बॉलीवुड के लाइफ में, ये कितना तक सच है? बिकॉज अक्षय पाजी का इंटरव्यू तो हमने अभी तक लिया नहीं है, आगे शायद वी डोंट नो, लाइक इफ यू सी द फ्यूचर वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट। बिकॉज हमारा मकसद ये है कि लोगों को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो, एंड इफ एजुकेटेड पीपल आर चूजिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड, तो दैट मीन्स शोइंग कि आपकी दुनिया वहीं तक सीमित नहीं है। यानी सीए बन के भी, आईसीडब्ल्यू बन के भी, सीएस बन के भी आप बिल्कुल दूसरी दुनिया चूज कर सकते हो जो आप चाहते हो, राइट। हमारा पर्पस है आपकी लाइफ में बदलाव लाना। तो हो सकता है कि बड़े से बड़े स्टार भी हमारे इस राठौर टॉक शो में आए और हम आगे बढ़ेंगे। सो हाउ एग्जैक्टली ये सच्चाई क्या है? सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं गया हूँ, मेरी सिर्फ बिगनिंग है। ओके। तो मैं उसके लिए आगे का प्लान कमेंट भी नहीं दूंगा। अच्छा आगे का प्लान है कि ऐसा होता है, ऐसा कर लेंगे? हाँ ऐसा नहीं, मैं अपनी काबिलियत पे मिलेगा तो ठीक है। बाकी क्यों, वो भी तो काबिलियत है ना, डांस करके अवार्ड मिल जाता है। नहीं, डांस करके अवार्ड नहीं मिलता सर, वो अवार्ड तो डांस के लिए नहीं होता। बट हम लोग वो सिर्फ बार्टर, हाँ बार्टर फिल्म फेयर में और अवार्ड में आता है तो हम लोग देखते हैं कि जो डांस करते हैं उन्हीं को अवार्ड मिलता है। दोज हु डांसेस ऑन द स्टेज दे गेट द अवार्ड। अजी भाई लोग, आप लोग का क्या कहना है? जो डांस करता है उसको अवार्ड मिलता है, सबको पता होता है कि किसको अवार्ड मिलने वाला है। तो व्हाट इज दैट? मैं उस लेवल पे अभी हूँ नहीं, मेरी सिर्फ बिगनिंग है, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा। Okay, that's very politically correct answer. What's your next plan for the movie? Which is your next movie? So my next movie is Nehar Par. It's a Hindi movie, it's a Bollywood movie, Hindi Bollywood movie. और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं रणवीर सिंह का ना बहुत बड़ा फैन। वाह, ये क्या बात है? Just because दीपिका went to her? Right. No, मैं रणवीर सिंह का फैन हूँ सर, बैंड बाजा बारात से। Wow. Yeah, I also like that movie. क्योंकि जो रणवीर सिंह करते हैं ना, मतलब दिल से करते हैं, और मैं ना वही करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये सब फॉलो करना और लाइक कुछ, मैं उनको फॉलो नहीं करता, हाँ मैं उनका फैन बहुत बड़ा हूँ। और सेकंड थिंग इज, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, तो मैंने जितने भी रिस्क लिए ना उनके इंटरव्यू सुनने के बाद लिए। रणवीर सिंह जी कभी आप इंटरव्यू देखे हैं तो जरा इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिएगा, राइट। हाँ आगे। हाँ मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उनके पास जब वो बिगनिंग डेज थे उनके, बिफोर बैंड बाजा बारात, तो उनके पास एक मूवी का ऑफर आया। तो उनको पहले से पता था कि अगर ये मूवी गई तो उसके बाद ये पता नहीं कब आएगी। तो फिर उन्होंने, लेकिन फिर भी वो रिस्क लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे वो मूवी करना, तो उन्होंने नहीं की। और मैं भी वही करता हूँ सर, कि जो चीज़ मुझे नहीं करनी ना, मैं नहीं करता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। आई डिसाइडेड कि मैं बड़ी मूवी में छोटा कैरेक्टर नहीं करूँगा, मैं छोटी मूवी में बड़ा कैरेक्टर करूँगा। अगर छोटी मूवी मेरी हिट हो गई तो सीधी सी बात है वो ऑलरेडी हिट हो जाऊँगा। ऐसे सुशांत सिंह राजपूत, I'll tell you, Cow Pachai was a movie, very small budget movie, and that movie made him a star. In fact, I don't want to claim anything with Sushant Singh Rajput, but I really loved him, and the person was absolutely grounded, and huge ones. So that's what a big dialogue, and like मैं छोटी मूवी में बड़ी सीन करने के लिए तैयार हूँ, rather बड़ी मूवी में छोटी सी सीन, whatever the language or cameo and all these things. Now, अवनी से एक और भी बात बताए कि जो अभी आपकी मूवी आई है, that's called अतिथि कब आओगे शमशान। ये अतिथि कब आओगे शमशान, ये शमशान का मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, उससे पहले ना मैं अपने जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और वो मेरे गुरु भी हैं, उनको थैंक यू जरूर, मैं उनको थैंक यू जरूर बोलूँगा। ये कट्स ही है, राइट, दैट हैज टू बी डन, राइट। आगे हाँ, मी एग्जैक्टली, मैं अगर मेरी मूवी रिलीज हो रही है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। दैट्स ट्रू, एंड दैट्स ट्रू। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मुझे उनसे अगली मूवी चाहिए। I practice for taking award, and what language you want to speak on that from the stage? My thanks to my mom, first thanks to my director, first thanks to that. Anyway, carry on. हाँ, okay, शमशान के बारे में हाँ, no, you can carry on that also. क्योंकि सर अभी ना इंडस्ट्री में ये है कि भरोसा करना बहुत मुश्किल है। जब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप पे भरोसा करता है
तो हमें उनके उस भरोसे को ना तोड़ना नहीं चाहिए। करेक्ट। तो हमें बिल्कुल, जैसे उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, हमारी मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स। तो अब तो रिलीज भी हो चुकी है। और तो मतलब उस दौरान मैंने एक बार भी ना तो मैं खुद नेगेटिव हुआ, ना मैंने उनको नेगेटिव। आई ऑलवेज टू, मतलब उन्होंने सबसे पहले मैं उनकी एक बात मानता हूँ, उन्होंने मूवी रुकने नहीं दी तो टाइम में, क्योंकि एक साल तो कोरोना ने खराब कर दिया था सर। कोविड जब आया था, कोविड वायरस जब आया था, कोविड-19, तो एक साल तो पूरा का पूरा वायरस ने खराब कर दिया था। उसके बावजूद उन्होंने मूवी रुकने नहीं दी। बिकॉज ऑफ दैट आज मैं आपके साथ बैठा। Oh, that's good. What my question is here, like, what is your role in this movie? Sir, अतिथि I'm the का leading role. आओगे, एक चीज, शमशान वर्ड क्यों आया मूवी में? हाँ सर, इसमें ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी आपको मूवी देखनी पड़ेगी जाके। हाँ ठीक है। As I said to you in the beginning, ये हमारा भी as I said you, like what happens in the movies, like award. Here again हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि again and again मैं इनको आप लोगों को बोलूँगा कि इनकी मूवी ज़रूर देखिएगा। ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, ये हमारी मूवी देखें। और ये चूँकि हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, and he knows everything about that, what we do, what we teach and how we teach, so he will tell that everybody should join what anytime classes. Radhoursar classes. Anytime classes. Now, it's not like Radhoursar classes. It's a venture of Radhoursar classes, right? तो like एक चीज फिर भी आपको मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, like that वो मूवी का नाम शमशान था. What's your role there? सर मैं उसमें हीरो हूँ, मेरा कैरेक्टर है मन्नू। तो उसमें ऐसा होता है कि जब 2020 मतलब 2020 जो सबकी लाइफ में ऑलमोस्ट गायब ही समझो, कोई काउंट नहीं करता 2020 को। हाँ नहीं यार, that's very true. तो उसमें हमने दिखाया कि कोरोना के बाद की लाइफ, कोरोना के बाद, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी मौतें हो रही थी, तो यमराज जी बहुत ही बिजी थे लाशें गिनने में। मैंने भी ये मूवी देखा फर्स्ट 2 मिनट्स, एंड इनफैक्ट आई सेड ये यमराज हूँ मैं, यहाँ से आ रहा हूँ, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई सॉ, बिकॉज if I don't see movie then I won't be able to interview him, so I saw the movie, right? तो ये पूरा मूवी आप ये सोचते हो कि पूरा का पूरा यमराज जी के ऊपर है, so पूरा हाँ, you can say यमराज जी नहीं, मतलब ये एक टीम वर्क है, मैंने बताया जैसे सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है इसमें मतलब हर कैरेक्टर अपना अलग से एक पहचान बना रहा है इसके अंदर, हर कैरेक्टर, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें। और शमशान इसमें इसलिए था कि जब लोग मरने बंद हो जाते हैं तो जो शमशान में पंडित होते हैं, शमशान के जो पंडित होते हैं वो बुला रहे हैं, अतिथि कब आओगे शमशान। और जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, तो इसमें यमराज जी का अमृत कलश खो जाता है, उसके बाद एक अमर गोली बनती है उसके उस कलश के थ्रू, उस अमृत के थ्रू एक्चुअली, देन उससे जो भी लेता है उस गोली को, वो मरना बंद हो जाता है। अब डॉक्टर्स भी परेशान, पेशेंट्स नहीं आ रहे, तो सब परेशान, मतलब डॉक्टर्स भी परेशान, पंडित भी परेशान, जो शमशान वाले होते हैं। एंड फिर उसके साथ जो छेड़खानी होती है, उसका मतलब ये है कि जब इतनी सारी छेड़खानी हम प्रकृति के साथ करेंगे तो प्रकृति उसका बदला तो लेगी सर, वो डेफिनेटली लेगी अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। Oh, that's good. Meaning, the movie has a meaning यार। He is saying कि लोग अमृतत्व की कामना करते हैं, जब अमृत की कामना शुरू हो जाती है, अमृतत्व मिलना शुरू हो जाता है, then how nature start playing with you, right? जीवन के साथ मरण भी उतना ही जरूरी है। So if you play with somebody else play with you on his behalf. If he doesn't play with you, right? That's what exactly the message is. Exactly. Anyway, at the end, in fact, of course, I'll request all my followers and those who are watching this interview that everybody should and must watch his movie. Of course, being a chartered accountant, and once acting means, of course, the essence will be there, and those who are doing CA, they should learn from them life that you are studying not only for doing practice, but you can follow your passion as well. Now, the last one. Since you were the student of me and my wife as well, right? I think you took costing from Manju Rathod, correct? You tell one line that why should people choose anytime classes? What was the best thing you loved, you liked, and today we are in a relationship. As you said that the moment your movie was released, I was the first person whom you called up, that you carrying in your heart like this is. What is the most important thing exactly in our classes?
क्योंकि मैंने And why should people join it? क्योंकि मैंने आपकी क्लासेस में ना सिर्फ वो बुक्स वाली नॉलेज नहीं ली थी, हाँ, जो रियल लाइफ में हम उसी चीज को अगर फॉलो करते हैं ना, हाँ, जो मैंने आपसे सीखा एक्चुअली, जो मैंने हाँ, आपसे definitely सीखा, आप बोलोगे, बोलो, हाँ, यही तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, करिए। So yeah, carry on, right? जैसे कि जो मैंने आपसे सीखा हाँ, हाँ। वो मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया, और मुझे मजा आता था सर आपकी क्लास में। ओहो। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मतलब कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीए करनी है, मैं ना इसलिए भी आता था सर आपकी क्लास में, मुझे स्ट्रेटजी में मजा आता था। और जब मैं अब जब मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ ना, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, लाइक किसी के भी सामने बनाता हूँ, भाई मैं लाइफ को भी ना स्ट्रेटजी बना के चलता हूँ। मुझे कुछ भी करना होता है ना, मैं बिंदास बैठता हूँ, ऐसे हो रहा है होने दे, देख लो, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी बना रखी होती है। देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। Yeah, that's right. आई ऑलवेज हैव अ प्लान बी। That's right. और वो एक्चुअली होता प्लान ए ही है। That's right. Yeah, that is also right. कॉन्फिडेंस होता है, हाँ आई हैव प्लान बी, आई हैव प्लान बी, आई हैव प्लान बी। That's good. So anyway, in fact, as per the agreement, he said that all of you guys must join anytime classes, and he's asking, I'm asking that all of you guys must watch his movie, like in Kapil Sharma. So what happens? All the stars appreciate Kapil Sharma, and Kapil Sharma appreciate the person. So that's what exactly the point is, right? एंड So yeah, can you? Yeah. और मैंने इस मूवी के लिए एक्चुअली 15 kg गेन भी किया वेट, All right. तो अभी मैं रिड्यूसिंग पे ही चल रहा हूँ। ये इंटरव्यू खत्म हो गया था, बट एग्जैक्टली आई वॉन्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक टू नो दैट। आप लोग यार अभी एक मैंने मूवी देखा था जीरो साइज, राइट, जस्ट लास्ट संडे देखा था, ये साउथ की मूवी थी, साइज जीरो समथिंग करके, राइट, एंड उसमें वही मूवी थी जो बाहुबली में थी। सो माई वाइफ वाज सेइंग कि ये देखो कितनी मोटी है। देन आई आस्क्ड माई डॉटर, देन शी सेड डैड इसने ना मेनी केजीज वेट गेन किया था इस मूवी के लिए। आप लोग अचानक गेन कर लेते हो, कम कर लेते हो, हमारा तो एक बार आता है तो जाने के लिए नाम ही नहीं रहता। वी फाइंड दैट फैटनेस इज द ग्रेटेस्ट लवर हु डजंट लीव। हाउ डू यू गाइस लीव एंड कम दैट दैट्स? जब भी हमें ऑलरेडी पता होता है कि भाई हम एक कैरेक्टर के लिए जब वेट गेन करते हैं, तो हमें पता होता है अगर हमारे पास रीजन है फॉर नेक्स्ट कैरेक्टर, फॉर नेक्स्ट मूवी, तो डेफिनेटली वो जल्दी हो जाता है, और नहीं है तो फिर ऐसे ही होता है जैसे मेरा होगा। Ladies and gentlemen, I'll tell you the very point. Once I was in Pune and doing my program for a multinational company. So I asked my friend Nitish कि बॉस ये आमिर खान कैसे गेन कर लेता है एंड कम कर लेता है। He said a very simple line कि राठौर, अगर तेरे को कोई बोले ना कि तेरे को मैं 25 करोड़ रुपया दे रहा हूँ तो इतना रिड्यूस कर ले, वो तो एक महीना में रिड्यूस करता है, तो 15 दिन में कर देता है। सो एवरीथिंग शुड हैव अ रीजन। इफ यू हैव अ रीजन यू कैन डू दैट। इफ यू आर जस्ट सर्चिंग अ रीजंस you won't be able to do it. That's what exactly you said. Definitely, sir. और या फिर आपको वेट, you must have lakhs per month to pay to your trainer. Oh, that's words. That's what Amir Khan do. Not only forget about Amir Khan. I have a friend called Mukesh. He paid 15 lakh rupees to his dietitian and trainer, and he lost it because and every time he says that Rathore sir, payment इतना बड़ा था ना कि मैं उसको unfollow करना possible नहीं है. That's right. Anyway, this is what exactly one very important question had come in my mind, but I just missed out. I'm trying to recall what is that all about. Anyway, now you tell me. This is the question तो last हो गया था concluding. मुझे मजा आ रहा है सर आपके साथ. That's good. That's good. See, the guy who does out of the work, out of the way, after being successful, goes in the new ventures, new ways, work hard, take risk. I love the person. Because ultimately what I personally believe, जब आप अपने दिल की बात सुनते हो ना, तो आपको कोई चीज़ लिमिटिंग बिलीफ नहीं होता. I know many people, I'm a chartered accountant, I can't do this work. I'm a cost accountant, I can't do this work. I'm a company secretary, I can't do this work. I'm an MBA, I can't do this work. So the moment you move from the journey of the can to can, the life becomes beautiful. As you did, being a chartered accountant, being an auditor, working in a big MNCs companies, and went to Bombay to struggle, did the theaters, queue up to have a tea and take a money like this is, but there was a dream. So all of you, to all of you, I have a simple message. The message is like, okay, think big, come in the actions. Your creator will come with you to help you. That's the point. Any message what you want to give to your audience? सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें हैं. आप कॉन्फिडेंट हैं और सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, और आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं,
you can definitely achieve anything you want. Anything you want. अगर मैं मतलब पीछे से कुछ उठाता हूँ तो मेरी हाइट भी इतनी नहीं है और मेरा कॉम्प्लेक्शन भी बहुत नहीं है वैसा. I remember that when Chunky Pandey was a hero, the first movie he did something like that. People asked that, what do you feel about the Amir Khan? So he said, I wished his success would be taller than his height. That's how the point. The height has got nothing to do with something like that. Yeah, continue. So people were like, अच्छा तू एक्टर बनेगा, और जबकि मेरा कोई ऐसा था भी नहीं. वो खुद ही बोलता है तू एक्टर बनेगा. मैं कहा यार ऐसा तो मैंने बोला भी नहीं है इनको. मैंने कहा हाँ अब तो मैं एक्टर बनूंगा. Okay, जिद, that's right. हाँ जिद बहुत जरूरी है. लाइक ऑब्वियसली जिद तो लाइफ में. मुझे पता है आप आग भी बहुत लगाते हो. मुझे याद है एक बार अपने क्लास में पूछा था कि भैया ये अवनीश नाम का लड़का कौन है. He stood up and he said सर मैं हूँ. बोला भाई तू जब मेरी वाइफ के क्लास में जाता है तो तू अलग आग लगाता है, मेरी क्लास में आके अलग आग लगाता है. So this was acting, right? I realized now, right now. So that's the point, like happens. Okay. Why should people join the anytime classes? These are best classes for CA or strategy management and cost accounting. मैं both ATC से लिया था मैंने. दोनों की कोचिंग मैंने ATC से ली थी. And फाइनेंशियल भी लिया था, FM भी लिया था, एग्जाम्स भी लिया था, कॉस्ट अकाउंटिंग. तो मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं आज की डेट में यहाँ बैठा हूँ नॉट बिकॉज ऑफ मैं एक्टर हूँ मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ, नहीं. मतलब मुझे एग्जाम क्लियर करने में भी वहीं से हेल्प मिली है. फॉर सी एस फॉर जो भी है. मैं एज ए CA बता रहा हूँ, लेकिन सेम सब्जेक्ट्स होते हैं. CA CWA एंड CS all of them. Though join anytime classes, you will definitely get success. So, ladies and gentlemen, the message is very clear. And in our next episode, in the next week, we have Guru Sharan, a famous guy from Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Again, he was my student, and how exactly he made a big success, and how can we learn from the journey of successful people who struggled and achieved. This program is powered by the Anytime classes, and the purpose of the Anytime classes is to educate you, to make you informed person, to make your careers and everything. Out of this all interview, only thing we are aiming is that don't lose your hope, don't lose your heart, be committed, work hard, success will be yours. वो कहते हैं ना, सेनानी करो प्रयास अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अम्मा के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है. So thank you so much for till the next episode. Bye bye.